तो यहाँ तक तो हो गया है। प्ले, पॉज और मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, 10 सेकंड फॉरवर्ड, 10 सेकंड बैकवर्ड, वो सब तो हम लोग कर लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे कि ये स्लाइडर है, यहाँ ये स्लाइडर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पर यहाँ आपका जितना टाइम करंट टाइम है वो शो करेगा, और यहाँ आपका जो रिमेनिंग टाइम है वो शो करेगा, या फिर टोटल टाइम जो भी आप कहते हैं। और यहाँ पर आप टैप, जहाँ भी आप टैप कीजिएगा उस टाइम में आपका वो वीडियो प्ले होने लगेगा। यहाँ टैप करूँगा तो इस टाइम में हमारा वीडियो प्ले होने का, इस टैप में यहाँ पर मैं टैप करूँगा तो इस टाइप में हमारा वीडियो प्ले होने का। तो यही हम लोग स्लाइडर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगा जिसका नाम है ये कम्युनिटी स्लाइडर, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी स्लाइडर। इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर एंटर करूँगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने रिएक्ट नेटिव से कम्युनिटी स्लाइडर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर स्लाइडर को यहाँ पर सेट करता हूँ। ओके, तो स्लाइडर को अब हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो इसके नीचे मैं जाऊँगा और यहाँ पर एक व्यू लूँगा। ठीक है, अब ये जो व्यू लिया इसके अंदर हम लोग अपने स्लाइडर को बनाएंगे। तो एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, बाय द वे इसका अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ये लिया। अब यहाँ पर एक स्टाइल लूँगा। ठीक है, स्टाइल लिया, और यहाँ पर स्टाइल में दो चीज़ रहेगा, एक रहेगा स्टाइल्स डॉट, एक ये जो स्लाइडर कंटेन करेगा तो इसका नाम दे देता हूँ स्लाइडर कंटेनर। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि ये स्लाइडर तभी शो होगा जब हमारा जो वीडियो प्रेस किए तभी शो होगा। ठीक है, जब हमारा बाकी कंट्रोल्स आएगा ना वीडियो का, तभी ये वाला शो होना चाहिए। तो मैं इसको ओपेसिटी भी दे देता हूँ। ओपेसिटी, जब वीडियो प्रेस्ड होगा ट्रू तब इसको शो करा, यानी वीडियो प्रेस्ड अगर फॉल्स रहा तब शो मत कराओ। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। अब इसके अंदर हमें फॉर द टाइमिंग एक बार कुछ टेक्स्ट शो करा के दिखा देते हैं। इसमें मैं स्टाइल, कलर, वाइट। अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक रैंडम टेक्स्ट शो करा के दिखाता हूँ कि ये काम हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये फिर बंद हो गया। इसको चालू कर लिए तो ये देखिए ये रन हो रहा है, और यहाँ देखिए ये टेक्स्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर अब हम लोग स्लाइडर को रखेंगे। तो मैं यहाँ देता हूँ स्लाइडर। ओके, अब ये स्लाइडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो स्लाइडर के अंदर सबसे पहले आपका जो प्रोग्रेस बार होगा, यानी कि जो स्लाइडर इटसेल्फ है उसको हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू होगा। तो स्लाइडर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका जो स्लाइडर का जो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो वीडियो का जो मैक्सिमम लेंथ है। तो वीडियो का मैक्सिमम लेंथ क्या है, हम लोग प्रोग्रेस में जाएंगे। जो प्रोग्रेस हम लोग लिए थे यूज स्टेट में, प्रोग्रेस में जाएंगे और उसके अंदर हमारा एक सीकेबल ड्यूरेशन है, उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेस के अंदर जो सीकेबल ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम होगा। अगर आपको याद होगा ये जो हम लोगों ने प्रोग्रेस लिया था, इसका हम लोग जो कंसोल लॉक किए थे, तो इसमें क्या क्या निकला था, करंट टाइम निकला था, सीकेबल ड्यूरेशन निकला था। तो वो सीकेबल ड्यूरेशन हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस टाइप से दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हैं, ये ग्रीन टाइप का है। तो मैं चाहता हूँ कुछ ये इस जगह में आए। तो इसके लिए हमें जो ये जो स्लाइडर कंटेनर हम लोग लिए थे व्यू का, तो इसको मैं अभी यहाँ पर इसमें स्टाइलिंग करूँगा। तो ये जो स्लाइडर कंटेनर मैंने लिया, इसके अंदर हम लोग अब क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग क्या करेंगे, तो स्टाइलिंग में सबसे पहला चीज़ मैं क्या करता हूँ, इसका विद सेट करता हूँ। तो विद में रख देता हूँ, पहले एक काम करता हूँ बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा। बैकग्राउंड कलर में यहाँ मान लीजिए ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ब्लू दिया। तो देखिए ये अभी इस तरह है। ओके, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए विथ दे देता हूँ 90%। ठीक है, और हाइट दे देता हूँ 25%। ओके, अभी यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो देखिए विथ ये है, हाइट ये है। ओके, एक काम करते हैं इसको यहाँ से, तो ये ठीक है, विद ये है, हाइट ये है। आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब यहाँ पर मैं पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट।
ठीक है। पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट किया तो यहाँ देखिए पोजीशन अभी एब्सोल्यूट किया तो इसके कंपैरिजन में ये यहाँ पर आ गया है पोजीशन में। तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ करना चाहूँगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दूँगा, क्योंकि इसके साथ और भी हम लोग रिमेनिंग टाइम वगैरह भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे तो सब एक ही रो में रहेगा। तो वो पोजीशन मैंने रो कर दिया, ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया। अब बॉटम से मैं ना 0 दे देता हूँ, बॉटम से 0 रहेगा। तो यहाँ देखिए बॉटम से 0 दिया यानी कि पूरा एकदम चिपक गया बॉटम तरफ, ठीक है। तो बॉटम से कोई मार्जिन नहीं है, 0 है। तो बॉटम से 0 कर दिया तो चिपक गया। अब दे देता हूँ पैडिंग लेफ्ट। तो पैडिंग लेफ्ट कितना देता है, चलिए 20 दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट मैंने यहाँ से 20 दे दिया। एक काम करते हैं, यहाँ से ना मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में चेंजेस जैसे जैसे होगा आपको दिखेगा उस तरह। तो पैडिंग लेफ्ट मैंने 20 कर दिया और यहाँ पर पैडिंग राइट भी दे देते हैं। चलिए पैडिंग राइट कितना देते हैं, वो भी 20 दे देते हैं। तो देखिए पैडिंग राइट मैंने 20 दे दिया। तो यहाँ से राइट और लेफ्ट दोनों से पैडिंग आ गया 20-20 का। अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, सेंटर कर दिया मैंने अलाइन आइटम्स ताकि ये पूरा सेंटर में आ गया। देखिए पूरा सेंटर में आ गया, तो ये वर्टिकली सेंटर हो गया है। अब जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं क्या, वो भी सेंटर कर देते हैं। तो सब सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ से सेंटर में आ गया, ओके। तो ये देखिए यहाँ से सेंटर में आ गया। अब यहाँ जो देंगे हम लोग, यहाँ पर मान लीजिए आप टेक्स्ट दीजिएगा वो यहाँ आ जाएगा, अब ये टेक्स्ट दिए यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो स्लाइडिंग कंटेनर है वो बन गया, ओके। तो स्लाइडिंग कंटेनर हमारा यहाँ तक हो गया। अब मैं इस ब्लू कलर को हटा भी सकता हूँ, तो फिलहाल मैं रहने देता हूँ ब्लू कलर को एक रेफरेंस के लिए। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा स्लाइडर तब मैं हटा दूँगा, ओके। तो अब जो ये स्लाइडर है, अब हम लोग इसको स्लाइडर को बनाते हैं अच्छी तरीके से। तो अभी यहाँ पर क्या क्या मुझे चाहिए, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर मिनिमम टिंट कलर, मिनिमम ट्रैक टिंट कलर वो रेड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं देखा हूँ तो यहाँ रेड हुआ है मिनिमम। अच्छा फिर अब मैक्सिमम में कर देता हूँ, मैक्सिमम ट्रैक टिंट कलर ये कर देंगे वाइट, ठीक है। और यहाँ पर थंब टिंट कलर इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है। जो थंब रहेगा वो रेड हो जाएगा। तो देखिए थंब रेड हो गया है। अब यहाँ मिनिमम मैक्सिमम ये भी कलर चेंज हुआ। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं और भी दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। इसको मैं यहाँ अगर ब्लू कलर को हटा के देखूँ तो कैसा लग रहा है, देखिए ब्लू कलर को मैं हटा देता हूँ तभी देखिए इस टाइप से लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर और भी बहुत चीज़ आना बाकी है, जैसे कि वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस जो यूज़ स्टेट है उसका उस वेरिएबल को लेंगे हम लोग और उसका जो करंट टाइम है वो करंट टाइम ही इसका वैल्यू होगा स्लाइडर का। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये वाला। अच्छा यहाँ कुछ इशू आ रहा है जिसका वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है, ओके। अच्छा ये जस्टिफाई कंटेंट को इसको हटाए तो यहाँ पे नहीं, ये तो ईवी नहीं काम कर रहा। एक सेकंड, ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसमें तो ये यहाँ से पार नहीं हो रहा, ओके। कुछ एक इशू हो रहा है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, ये जो स्लाइडर है उसमें हम लोग, मैं जाता हूँ और यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट। अब ये जो स्लाइडर ऊपर में जो हम लोग लिए थे वो स्लाइडर कंटेनर था और ये स्लाइडर प्रोग्रेस बार का स्टाइल होगा, ठीक है। तो स्लाइडर प्रोग्रेस बार का स्टाइल में क्या दे देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ्लेक्स कर देता हूँ 1। अब देखिए फ्लेक्स 1 मैंने किया तो देखिए पूरा पकड़ लिया, ठीक है। फ्लेक्स 1 कर दिया। अब यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, मान लीजिए रेड, बॉटम 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कुछ इस टाइप से शो हो रहा है, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर हो गया, ओके। तो अब ये सही से शो हो रहा है, ओके। तो अभी यहाँ अगर आप देखिएगा अच्छा से तो ये स्लाइडर तो ठीक काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये मैं खोलूँ तो स्लाइडर ठीक काम कर रहा है, पर अगर मैं पार करूँ तो देखिए पार नहीं हो रहा, ओके। तो इसमें हमें एक फंक्शन आता है यहाँ पर, तो वो फंक्शन का नाम होता है ऑन वैल्यू चेंज। तो उससे अगर मान लीजिए जब स्लाइडर का जो वैल्यू चेंज करेंगे तो वो कैसे काम करेगा वो यहाँ पर इससे होगा। तो ऑन वैल्यू चेंज, ठीक है। ऑन वैल्यू चेंज में क्या होगा, अगर कोई स्लाइडर का वैल्यू चेंज करते हैं तो वो जो वैल्यू आएगा, प्रोग्रेस आएगा, वो प्रोग्रेस हम लोग लेंगे
और जो हमारा रेफरेंस लिए थे, वीडियो का रेफरेंस वो रेफ में लिए थे, उसमें मैं जाऊंगा करंट में और डॉट सीक में जाऊंगा, और जो आप प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस जहाँ तक आप स्लाइडर को पार किए वो प्रोग्रेस में आ गया, वो प्रोग्रेस में वहाँ पर पहुँचा दूंगा, तो वो सीक कर देगा उस टाइम में। तो अगर मैं यहाँ पर आप वापस से दिखाऊँ तो देखिए ये है, इसको मैं यहाँ पर पार करता हूँ तो देखिए ये पार हो गया, ठीक है। और करंट वैल्यू जो है वो स्लाइडर का वैल्यू का करंट प्रोग्रेस डॉट करंट टाइम से स्लाइडर का ये करंट वैल्यू में आ रहा है, फिर मैं पार करूँगा तो देखिए पार हो गया, फिर मैं बैक में इधर पार करता हूँ, देखिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइडर का वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग टाइमिंग सेट करेंगे, तो यहाँ पर जो है करंट टाइम शो करेगा और यहाँ पर टोटल टाइम शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैं प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है हमारा यूज स्टेट वाला वेरिएबल प्रोग्रेस, उसमें जो हम लोग का जो करंट टाइम है वो शो होगा, ठीक है। तो वो करंट टाइम हम लोग यहाँ शो करा देंगे। ओके, और सेम चीज़ हम लोग लास्ट में इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो ये करंट टाइम शो होता है और ये आपका टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो स्लाइडर है इसके बाद हम लोग जो टाइम शो कराएंगे ये होगा आपका प्रोग्रेस में, और एक था सीकेबल ड्यूरेशन, तो सीकेबल ड्यूरेशन आपका डिपिक्ट करता है कि टोटल टाइमिंग। ओके, ठीक है। अब यहाँ हम लोग स्टाइलिंग भी देंगे, तो स्टाइलिंग में मैं क्या देता हूँ, स्टाइल्स डॉट, और यहाँ मान लीजिए ये स्लाइडर का टेक्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, स्लाइडर टेक्स्ट, ये सेम स्टाइल में यहाँ दे देता हूँ। अब ये स्टाइल को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, कॉमा स्लाइड टेक्स्ट, कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर अच्छा ये बॉटम भी देना पड़ेगा, बॉटम दे देता हूँ 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये सेम लाइन में आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं पार करूँगा तो देखिए करंट टाइम यहाँ पर अपडेट हो जा रहा है और ये हमारा रिमेनिंग ये टोटल टाइम है वीडियो का। पर यहाँ लफड़ा ये है कि ये देख सकते हैं यहाँ टाइमिंग दिखा रहा है मिली सेकेंड में, तो हमें यहाँ सेकेंड्स और आवर्स में दिखाना पड़ेगा। तो मिनट सेकेंड्स आवर्स में हम लोग दिखाएंगे इसे, तो इसे हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हम लोग दिखा रहे हैं इसको हम लोग एक इस टाइम को फॉर्मेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन नाम लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ फॉर्मेट ड्यूरेशन, ठीक है। और ये फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को भेज देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर फॉर्मेट ड्यूरेशन यहाँ भेजता हूँ, और इसके अंदर हम लोग ये जो टाइमिंग है मिली सेकेंड्स में ही मैं ये भेजूँगा, और ये रिटर्न करेगा क्या, आपका टाइम आवर्स और मिनट्स में वो टाइम रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा इसी नाम से। तो मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, और ये जो फंक्शन रहेगा ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग क्या टाइमिंग भेज रहे, तो मिली सेकेंड में सेकेंड्स में भेज रहे, तो ये टाइम को यहाँ पर ये टाइम को रिटर्न करेगा आवर्स मिनट्स और सेकंड में, ठीक है। तो ये जो टाइम है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम दिखा रहा है, तो ये टाइम को हम लोग आवर्स मिनट्स और सेकंड में यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। तो चलिए अभी इस फंक्शन को थोड़ा बना लेते हैं। तो मैं जो ये टाइम आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दूँगा। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर /3600 से करेंगे, तो यहाँ आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला अपनाएंगे, और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला अपनाएंगे। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा टाइम यहाँ पर बना है वो टाइम को हम आवर्स और मिनट्स और सेकंड इस फॉर्मेट में हम लोग भेजेंगे टाइम को, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये हमारा फॉर्मेट ड्यूरेशन है, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट ड्यूरेशन है, तो ये यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर अब दिखाऊंगा तो देखिए ये हमारा टाइम आ रहा है। तो ये अभी 14 सेकेंड हुआ, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे पार हो रहा है देखिए एक सेकंड बढ़ा, अभी यहाँ पर चल गया। तो देखिए यहाँ मिनट हो गया 2 मिनट इतना सेकंड, और ये टोटल वीडियो है 9 मिनट। अगर आवर्स का रहेगा तो यहाँ और एक आ जाएगा 1 आवर मान लीजिए, तो 01 और यहाँ पर जितना आवर्स का, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से शो हो रहा। तो ये फंक्शन बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, आवर मिनट्स और सेकंड में ये पूरे चीज़ जो हम लोग टाइम भेज रहे हैं वहाँ सेकंड्स में आ रहा है, तो वो सेकंड्स को मैं यहाँ से कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ फॉर्मेट वाला को हटा दूँ, अगर ये फंक्शन को हटा दूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कैसे यहाँ पर शो हो रहा है।
तो ये पूरा सेकंड्स में शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर शुरू करूँगा तो देखिए 0 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, तो यहाँ सेकंड्स हो रहा है। तो सेकंड्स को हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, आवर्स, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पर वापस से फंक्शन को लगाया तो देखिए यहाँ पर आ गया टाइमिंग। तो इस तरह से हम लोग अपना जो टाइमिंग है मूवी या जो भी आपका वीडियो का टाइमिंग है वो मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स में हम लोग यहाँ शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है स्लाइडर जो है हमारा वो बन गया है। ओके, वीडियो का स्लाइडर ये हमारा यहाँ पर वीडियो का स्लाइडर सही से बन गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ सब कुछ परफेक्टली काम भी कर रहा है। ओके।